यूपी के कानपुर में एक 25 साल की अनमैरिड लड़की की लाश आम के बगीचे से बरामद होती है। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंचती है, तहकीकात में लगती है तो पता चलता है कि उस लड़की के दो दो बॉयफ्रेंड थे। इसके बावजूद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आता है तो ये पता चलता है कि लड़की 6 महीने की प्रेग्नेंट भी थी। एक अनमैरिड लड़की 6 महीने की प्रेग्नेंट थी, जिसकी लाश एक आम के बगीचे में फेंका गया था। अब पुलिस जो है छानबीन करती है, सीडीआर खंगालती है तो उसमें पता चलता है कि उसके दो बॉयफ्रेंड निकलते हैं, एक नहीं दो। एक 28 साल और एक 25 साल, यानी लड़की की उम्र 25 साल है और उसके दुगने उम्र का दूसरा उसका बॉयफ्रेंड होता है, जो उसी के गांव का बताया जा रहा है। एफआईआर दर्ज की जाती है और एफआईआर में 2 लोगों को आरोपी बनाया जाता है। ये दोनों आरोपी कोई और नहीं बल्कि लड़की के बॉयफ्रेंड निकलते हैं। जब सीडीआर सामने आती है तो पता चलता है जिस दिन लड़की की लाश बरामद हुई थी उसके एक दिन पहले जो रात का कन्वर्सेशन है वो 2 लोगों को किया गया है। एक तो है गोलू पांडे, जिसकी उम्र 50 साल बताई जा रही है। दूसरा है प्रांजल पाल, जिसकी उम्र 28 साल बताई जा रही है। हालांकि प्रांजल जो है दूसरे गांव का है और गोलू पांडे जो है लड़की जिस गांव में रहती थी उसी गांव का बताया जा रहा है। लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि आखिर लड़की प्रेग्नेंट किससे हुई थी और क्यों इस तरह से एक अनमैरिड लड़की की लाश, प्रेग्नेंट वुमेन की लाश वहां से बरामद की जाती है। जांच में पता चलता है कि वो शादीशुदा नहीं है, लेकिन जिस वक्त वहां पर शव बरामद होता है वहां पर लड़की के पैरों में बिछिया होते हैं। बकायदा एक शादीशुदा महिला जो होती है पूरी तरह से जो श्रृंगार में रहती है उस तरह के श्रृंगार उस डेड बॉडी को पहनाया गया था, यानी मांग में सिंदूर था, माथे पर बिंदी था, इसके अलावा पैरों में बिछिया थी, ताकि किसी को ये भनक ना लग सके कि ये लड़की क्योंकि प्रेग्नेंट थी वो, और किसी को ये ना पता चल सके कि वो अनमैरिड थी, जिसकी वजह से पूरी चीजें की गई थी। आखिर क्या थी पूरी कहानी और क्यों 2 बॉयफ्रेंड के बीच में एक 25 साल की लड़की फंसती है और जिसके बाद उसकी इतनी खौफनाक अंत होगा, ये उसके परिवार के लोग भी नहीं सोचे होंगे, ना वो लड़की सोची होगी। वो गिड़गिड़ा रही थी, मदद मांग रही थी, एक दिन पहले अस्पताल भी ले जाई गई थी, वो भी बॉयफ्रेंड के साथ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लड़की की डेथ हो जाती है और उसके बाद खुलासा होता है 2 बॉयफ्रेंड का। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक, मैं हूं अश्विनी सिंह। कानपुर के घाटमपुर इलाके की ये वारदात बताई जा रही है। 13 अगस्त यानी जब लड़की की लाश बरामद होती है उसके पहले की बात मैं बता रही हूँ कि 13 अगस्त को ये सूचना मिलती है और सुबह लड़की की लाश आम के बगीचे में बरामद की जाती है। 2 दिन पहले यानी 13 अगस्त की ये वारदात है जब लड़की की शव को बरामद किया गया था। 2 दिन पहले लड़की जो है रात को फोन पर बातचीत कर रही थी। खबर कुछ ये भी आ रही है कि लड़की के परिवार वाले उससे खुश नहीं थे। जाहिर सी बात है, लड़की प्रेग्नेंट थी और इस दरमियान वो अपने परिवार के साथ कैसे रह रही होगी, उनका क्या तौर तरीका रहा होगा, कैसे उससे सामना किया होगा, ये तमाम चीजें जो है सवालों के घेरे में है। अभी तक की जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें यह है कि सीडीआर जब पुलिस निकालती है उस लड़की की तो पता चलता है कि वो एक दिन पहले फोन पर 50 साल अपने जो उम्र के दुगने शख्स हैं गोलू पांडे, उससे फोन पर बातचीत कर रही थी। फोन करके उसने बुलाया था उसे क्योंकि उसे पेट में दर्द था। इस दरमियान गोलू पांडे आता भी है और लड़की से मुलाकात करता है। लड़की की तबीयत खराब थी क्योंकि उसे अस्पताल ले जाना था और उसे भय था कि मेरी पोल पट्टी कहीं खुल ना जाए और इतनी कम उम्र की लड़की उसके साथ जाएगी तो जरूर कई सवाल उठेंगे। इस पर वो क्या करता है, एक तरकीब सोचता है और उसके मुताबिक वो लड़की की मांग भर देता है, यानी जो उसकी गर्लफ्रेंड थी उसकी मांग को वो भरता है, बिंदी लगाता है, बिछिया पहनाता है, ताकि वो एक शादीशुदा लड़की लगे, एक महिला लगे, जिसकी वजह से वो लड़की को अस्पताल ले जाने के पहले ये तमाम चीजें करता है और उसे एक प्राइवेट अस्पताल ले जाता है, जहां पर डॉक्टर उसका अल्ट्रासाउंड करते हैं तो पता चलता है कि लड़की के पेट में जो बच्चा है वो उल्टा है, जिसकी वजह से उसकी तबीयत खराब थी और वो कुछ मेडिसिन घर से भी खा ली थी, जिसकी वजह से उसकी तबीयत दिन पे दिन खराब ही हो रही थी। इस दरमियान उसका जो बॉयफ्रेंड है गोलू पांडे वहां से ले जाता है दूसरे अस्पताल और वो अस्पताल में बताता है कि ये मेरी बेटी है। अब वो गर्लफ्रेंड को अपनी बेटी बना देता है उस अस्पताल में और वहां ले जाता है तो पता चलता है कि उसकी जो सो कॉल्ड बेटी थी वहां पर, जो कि हकीकत में उसकी गर्लफ्रेंड थी, वो मर चुकी थी। अब डेड बॉडी को उसे अपने घर लाना था, कैसे लाता? वहां पर उसने झूठ बोला,
अस्पताल को कहा, रिक्वेस्ट किया कि आप पुलिस केस ना करें, तमाम ऐसी रिक्वेस्ट की जिसकी वजह से वो वहां से निकलता है, एम्बुलेंस में अपनी ही गर्लफ्रेंड की डेड बॉडी को रखवाता है। प्रेग्नेंट विमेन की डेड बॉडी रखी गई थी एम्बुलेंस में, और उस एम्बुलेंस से वो निकल जाता है अपने गांव की तरफ। उसे समझ नहीं रहा था क्योंकि दोनों एक ही गांव के थे, और अगर किसी को भी भनक लगती तो ये खबर पूरी खुलकर सामने आ जाती, जिससे वो डर रहा था, बच रहा था। लेकिन जैसे ही रात को मिलती है सूचना कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है वो अब नहीं रही, और उसके आप सोचिए कि वो प्रेग्नेंट थी, गर्भ में पल रहा बच्चा था, ऐसे में वो क्या जवाब देता, जिससे बचने के लिए वो क्या करता है, तिलसाड़ा रोड जो है शराब के ठेके से तकरीबन 500 मीटर दूर पर वो ले आता है, एम्बुलेंस को कहता है रुका दीजिए ड्राइवर को। अब रुकाने के बाद वहां से डेड बॉडी जो अपनी गर्लफ्रेंड की है वो वहां उतार लेता है, सुनसान एरिया था, और उसे उतारने के बाद एम्बुलेंस ड्राइवर को कहता है आप चले जाइए। यहाँ पे गलती पहली बात तो अस्पताल की भी है कि डेड बॉडी आपने वहां पर, अगर ब्रॉड डेड थी वो लेडी, तो आपको वहां पर इंक्वायरी करना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। दूसरी गलती एम्बुलेंस ड्राइवर से होती है, जो कि लाश को बीचों बीच ऐसे अंधेरे में जंगल के रास्ते में छोड़ रहा है, पूछ भी नहीं रहा है, और पैसे रुपए देकर उसे रफा दफा किया होगा गोलू पांडे ने, जिसकी वजह से वो वहां पर डेड बॉडी उतारता है। अब उसे लगता है कि कोई भी देखे इसके पहले वो डेड बॉडी को वहीं पर फेंकता है और खुद वहां से फरार हो जाता है। जब पुलिस छानबीन करती है, सीडीआर रिकॉर्ड निकालती है, तो पता चलता है कि गोलू पांडे ही वो आखिरी शख्स था जिससे उस लड़की की आखिरी बातचीत हुई थी। अब उसे धर लेती है। दूसरी ओर दूसरा भी नंबर सामने आता है जिसमें पता चलता है कि प्रांजल पाल नाम का जो 28 साल का लड़का है, उसे भी पुलिस पहले दिन ही अरेस्ट कर लेती है और उससे पूछताछ करती है। तो खुलासा होता है कि हाँ, उसके रिलेशनशिप थे उस लड़की को। चूंकि लड़की जो है कम उम्र की थी, 25 साल की थी, उसका पहला प्यार जो था वो प्रांजल था, लेकिन बीते 5 से 6 साल से उसके रिलेशनशिप 50 साल के अंकल यानी गोलू पांडे से चल रहा था, जिसकी वजह से उसके परिवार वाले भी उससे नाखुश थे। लेकिन ऐसा दावा किया जा रहा है कई रिपोर्ट्स में कि लड़की जो है उसके कॉन्टैक्ट अच्छे थे और वो नौकरी और फाइनेंशियली बहुत चीज़ों में उसे हेल्प करता था, लेकिन उसकी जो चॉइस थी वो प्रांजल पाल था और ना कि उसका 50 साल का जो बॉयफ्रेंड गोलू पांडे है वो था। अब गोलू पांडे की कहानी आपको बता देते हैं, क्योंकि 50 साल का अधेड़ उम्र का शख्स अगर किसी 25 साल की लड़की के साथ डेट करे या फिर अफेयर रखे तो यकीनन कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से वो उसका फायदा उठा रहा था, या फिर लड़की जो है उसमें कंसेंट में उसके साथ जो थी। पहला सवाल ये था कि गोलू पांडे की क्या वाइफ नहीं थी, परिवार नहीं था? तो आपको बता दूं कि गोलू पांडे की वाइफ का निधन हो चुका था, उनकी बेटियां थी जिनका वो शादी कर चुका था, यानी वो पूरी तरह से अकेला था और नौकरी पेशेवर वाला आदमी था। तो इसी कड़ी में उसकी इस महिला जो है उनसे मुलाकात होती है, दोस्ती यारी होती है, और ये दोस्ती यारी धीरे धीरे प्यार में तब्दील हो जाती है और अफेयर शुरू हो जाता है। 6 साल का ये अफेयर होता है, और इस दरमियान प्रांजल पाल से भी लड़की कांटेक्ट में आ जाती है, यानी दोनों को एक साथ वो दोनों के साथ अफेयर चला रही थी। ऐसे में पुलिस के लिए चुनौती बन जाती है कि ये इसके जो वॉम में है यानी गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो किसका है। इसके लिए पुलिस ने क्या किया कि दोनों बॉयफ्रेंड, जो 28 साल का प्रांजल है उसका और जो 50 साल का गोलू पांडे है उसका, दोनों का डीएनए सैंपल लिया है ताकि जो विक्टिम है उनसे मैच कराया जा सकता है और फीटस से चेक कराया जाए ताकि पता लग सके कि ये बच्चा आखिर है किसका। दोनों के ऊपर मर्डर का केस दर्ज किया जा चुका है, क्योंकि लड़की के परिवार वाले उससे नाखुश थे, लेकिन उन्होंने हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है और दोनों का बकायदा नाम भी लिया है, जिसकी वजह से पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। अब इसमें खुलासा ये होता है, जब पुलिस गोलू पांडे को अरेस्ट करती है, पूछताछ करती है, तो वो बताता है कि हाँ, मैं उस रात गया था, उसने मुझे फोन करके बुलाया था, और ना सिर्फ उसने गोलू पांडे को बुलाया था बल्कि उसने प्रांजल को भी फोन किया था, लेकिन प्रांजल नहीं पहुंच पाया था। इस दरमियान वो उसे अस्पताल ले जाने के पहले ही उसके साथ यानी मांग में सिंदूर भरता है और बाकी चीजें करता है, जिसकी वजह से किसी को भनक ना लग सके। अस्पताल में बताता है अपनी गर्लफ्रेंड को ये मेरी बेटी है, जिससे किसी को शक ना हो। तो ऐसे में जैसे ही उसकी मौत हो जाती है, वो डेड बॉडी को वहीं पर लाता है, जंगल में छोड़कर फरार हो जाता है ताकि किसी भी सूरत में उस पर ये सब एलिगेशंस ना लग सके। लेकिन पुलिस जब जांच करती है तो आखिरकार पर्दा खुलता है और कई थियरी सामने आती है, जिसमें पुलिस खुद
सकते में पड़ गई है कि आखिर ये जो विक्टिम है, उनकी फीटस जो उनके गर्भ में बच्चा पल रहा था, वो किसका है, इस पर तमाम सवाल जो है अभी भी जांच के घेरे में है। और दोनों का भी डीएनए सैंपल लिया गया है, जिसमें पता लगाया जाएगा कि आखिर इसमें असली कल्प्रिट कौन है और विक्टिम तो अब इस दुनिया में नहीं रही, और उसकी मौत के पीछे की कहानी क्या थी। क्या उसे जबरदस्ती कोई दवा दिया गया था या फिर उसकी हत्या की गई थी। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यही सामने आया है कि 6 महीने की वो प्रेग्नेंट थी। अभी तक मोटिव, हत्या का कारण क्या रहा, किसकी वजह से उसकी मौत हुई है, ये तमाम जो चीजें हैं अभी जांच का विषय है, इस पर कोई खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन सवाल यही कि 13 अगस्त को एक लड़की की लाश बरामद होती है और जिसके बाद 16 अगस्त को एक गिरफ्तारी होती है 50 साल के शख्स का, जिसमें पता चलता है कि एक 25 साल की लड़की 50 साल के अधेड़ उम्र के शख्स के साथ अफेयर में थी, वो भी 1-2 साल से नहीं बल्कि पिछले 5 साल से। यानी अगर पिछला 5 साल आप देखें तो लड़की जो है बखूबी उसके साथ जानती थी, और कई आरोप प्रत्यारोप का भी दौर चल रहा है। लोगों का अलग अलग रिपोर्ट है कि लड़की जो है उसे बेनिफिट लेती होगी या जो भी है। हालांकि अब विक्टिम इस दुनिया में नहीं है, तो इस तरह के सवालों पर कौन जवाब देगा, उसका पहलू कौन जांच करेगा, तो ये भी एक बंद थियरी है, क्योंकि उस पर कोई बात नहीं कर सकता। अब जो बीता है वो लड़की के ऊपर बीता है, उसके परिवार के ऊपर बीता है। क्या लड़की अपने परिवार के साथ रहती थी या फिर उसे निकाल दिया गया था घर से, या फिर कहीं और रहती थी, ये भी सवालों के घेरे में है। क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि लड़की कभी स्टेशन पर मिलती थी, कभी बस स्टॉप पे मिलती थी, यानी वो घर से लगातार 3 दिन से लापता थी। पिछले जब उसकी डेड बॉडी मिलती है उसके 3 दिन पहले से ही वो लापता थी, जिसके बाद आम के बगीचे में उसकी डेड बॉडी बरामद की जाती है। परिवार में मातम पसर जाता है, हो हल्ला मचने लगता है कि एक अनमैरिड लड़की की इस तरह से जिंदगी खत्म होगी, ये किसी ने सोचा नहीं था। और सोचिए, उसके साथ साथ तो उसके वोम में पल रहा बच्चा भी अब इस दुनिया में नहीं रहा। यानी एक मौत नहीं, 2 मौत होती है, और इसके जिम्मेदार जो है अभी तक में वो उसके 2 बॉयफ्रेंड सामने आते हैं। अभी ये भी नहीं खुलासा हुआ है कि लड़की प्रेग्नेंट किससे हुई थी, ये बच्चा किसका था। लेकिन कहा यह जा रहा है कि दोनों को उसने बताया था कि मेरी परिस्थिति ठीक नहीं है, मेरे साथ गलत हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ऐसे में उसका दोनों ने मदद नहीं किया, जिस वजह से इस लड़की की जब लाश बरामद होती है तो पूरी कहानी खुलकर सामने आती है, जिसे लेकर अब कानपुर में आपको बता दूं कि हाहाकार मचा हुआ है।